हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए आज आपके साथ मैं एक नए वीडियो के साथ मिल रहा हूं। और ये जो वीडियो हमारा होने वाला है, आज जो वीडियो होगा ये नन हिंदी का वीडियो होने वाला है। नन हिंदी यानी कि अहिंदी, ठीक है, यानी कि क्लास 8 का हिंदी। क्लास 8 का हिंदी। अब बोलेंगे सर जी क्लास 8 का हिंदी क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ तो बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि अगर आप 10वां में है, अगर 10th क्लास में है, अगर कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में है। अगर आप मुस्लिम स्टूडेंट हैं, कौन से स्टूडेंट हैं? मुस्लिम स्टूडेंट हैं, तो आपको यही हिंदी पढ़ना पड़ता है और यही हिंदी का एग्ज़ाम देना होता है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, इसी हिंदी से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है या आता है हर साल, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 जो आने वाला आपका एग्ज़ाम डेट है, उसी के लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ जो सब्जेक्ट होने वाला है नन हिंदी का। अब इस नन हिंदी में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या जानने वाले हैं, इसके बारे में आप डिटेल से पहले यहाँ समझ लें। देखिएगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज जो हम लोग देखने वाले बच्चों, ये हमारा क्या होने वाला है? एकदम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आपको हम सब्जेक्टिव भी इसका लेकर आएंगे। अगर आप बोलेंगे, कमेंट में बोलेंगे कि हाँ सर मुझे सब्जेक्टिव की भी ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर इसका सब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव, और सारे ऑब्जेक्टिव आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस बात को आप कान खोल के ध्यान से सुन ले, ठीक है। यहाँ पर से आपको 100% दिख रहा होगा परीक्षा में आने वाला प्रश्न। आपको यकीन माने या एक बार आप भरोसा जताएं इस चैनल के माध्यम से कि आपको यहाँ से जो भी पढ़ाया जाएगा वो सारे आपके एग्जाम में लड़ेंगे क्वेश्चन, बनेंगे क्वेश्चन। इसलिए आपको ये वीडियो सब आपके सामने लाया जा रहा है। तो स्टार्टिंग के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ, इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा, आप आगे देखिएगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में एक बात और बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का, यानी नन हिंदी का जो मैं पढ़ाऊंगा, इसमें आज ऑब्जेक्टिव जो होने वाला है, इस ऑब्जेक्टिव में कौन कौन लेसन से ऑब्जेक्टिव होने वाला है, पहले इस बात को आप समझ लें। तो लेसन नंबर 1 से लेकर 1 2 लेकर 3 तक का, आज मैं 1 से 3 लेसन तक का सारे ऑब्जेक्टिव को आपके सामने रखूंगा। और सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, बिल्कुल बने रहें। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो पहले सब्सक्राइब कर ले एक बार, ठीक है। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे प्लीज़, ठीक है, और शेयर कर दे दोस्तों में, ताकि आप भी पढ़ सके और आपका दोस्त भी पढ़ सके। अगर आप अच्छे मित्र हैं तो आपका दोस्त का भी फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो इतना काम सबसे पहले आपको कर लेना होगा बच्चों, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा कष्ट कर लें, मेहनत कर दें, ठीक है, ताकि आपका भी अच्छा काम बन जाए और हम लोग का भी काम बन जाए, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, शुरुआत करता हूँ। आगे देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिएगा, देखिए लेसन नंबर 1, जो आपका लेसन नंबर 1 है, इसका नाम है तू जिंदा है तो। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेसन नंबर 1 जिसका नाम है तू जिंदा है तो, ठीक है। यह एक क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि यह जो है, यह एक कविता है। यह एक क्या है? कविता है, ठीक है। पहला चैप्टर हिंदी का और हिंदी का यह कविता है। अब इस चैप्टर से मैं कितना क्वेश्चन लाया हूँ, सारे क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने ना पाए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, हाँ, कि तू जिंदा है तो। क्या कह रहा है? तू जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो कविता है तू जिंदा है तो, इसमें कवि जो है, ये जो कवि जो है वो क्या गुजर जाने की बात कह रहे हैं। अगर आपने कविता पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा कि कवि क्या कहते हैं, क्या चीज़ गुजर जाने की बात करते हैं। पहला में देखिएगा, गीत और संगीत की बात करते हैं कि गुजर जाए, या फिर कष्ट और जुल्म की बात करते हैं कि गुजर जाए, या नाच गाना की बात करते हैं कि गुजर जाए, ठीक है, या सुबह और शाम की बात करते हैं कि ये दोनों चीज़ गुजर जाए।
अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले आप कमेंट में कमेंट करें कि हाँ सर मुझे इसका आंसर पता है, ठीक है। और आप ये भी बताएंगे कि आज जो मैं पढ़ाऊंगा कौन से लेसन से कितना आप आंसर देंगे, ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा, गीत और संगीत की बात नहीं करते हैं, गुजर जाने की बात, या फिर नाच गाना की भी बात नहीं करते हैं कि यह नाच गाना गुजर जाए, या सुबह और शाम को गुजर जाने की बात नहीं करते हैं, बल्कि बात करते हैं कि कष्ट और जुल्म की जो इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि कष्ट और जुल्म की बात गुजर जाने की बात कही गई है, ठीक है। तो ये कष्ट का मतलब मुसीबत, ठीक है, या किसी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, ये भी जुल्म के दिन कट जाएंगे, ठीक है, जैसे गुजर गए हजार हजार दिन, ठीक है। याद होगा आपको कविता। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए कि तू जिंदा है तो कविता के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। ये लेखक का नाम जो है आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो लेखक का नाम सबसे पहले आपको याद कर लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पूरा लेखक का नाम, कविता और कहानी का नाम एक वीडियो लाइए सर जिसमें मुझे सब बताइए, तो मैं वो भी लाऊंगा आपके सामने, वो भी रखूंगा। इससे पहले आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएंगे, ठीक है, तब मैं जाकर लाऊंगा। तो यहाँ देखिए तू जिंदा है तो कविता के लेखक हैं, इसके लेखक गोपाल सिंह नेपाली है, या फिर शंकर शैलेंद्र है, या अरुण कमल है, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ठीक है। अब इसका आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा कि गोपाल सिंह नेपाली जो है इस पंक्ति के या इस कविता के लेखक नहीं है बच्चों, ठीक है। अरुण कमल भी इस कविता के लेखक नहीं है, और ना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी इस कविता के लेखक नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र ही कौन कविता के तू जिंदा है तो कविता के कवि हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। देखिए अब ये जो कविता है तू जिंदा है तो कविता जो है, इससे हमें कवि क्या संदेश देते हैं, क्या चीज़ का संदेश दिया है, आप याद रखिएगा। पहला देखिए, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। क्या संदेश देते हैं कविता के माध्यम से, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा है धन प्राप्त करना चाहिए, यानी कि दौलत प्राप्त करना चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए। बड़ा आदमी बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, बड़ा आदमी बनना चाहिए, ठीक है। या फिर संघर्ष नहीं करना चाहिए, या क्या नहीं करना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नहीं है, संघर्ष नहीं करना चाहिए। कविता में इसमें तो कवि कह रहे हैं कि संघर्ष नहीं करना चाहिए, ऐसा बात करें नहीं, बड़ा आदमी बनना चाहिए, ये भी बात नहीं करते हैं। धन की प्राप्ति भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मतलब जो कठिनाइयाँ आ रही है उसको भूल जाइए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, लक्ष्य को प्राप्त करिए, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कारवां जो है इसको किसका इंतजार है। यानी आप पढ़े होंगे कविता, ये हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये बिजली ये आंधियों के पीठ पर सवार है। तो आपको याद होगा कि कारवां को किसका इंतजार है, स्वर्ग का, या फिर घर का, या मंजिलों का, या सैनिकों का। तो आपको तो मैं अभी बता दिया पंक्ति पढ़ के, ठीक है। तो स्वर्ग का इंतजार नहीं है, ना ही घर का इंतजार है, और ना ही सैनिकों का इंतजार है, तो मंजिलों का इंतजार है। और ये किस पर सवार है, ये बिजली ये आंधियों पर सवार, इनके पीठ पर सवार है। आगे चलिएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि स्वर्ग को कहाँ उतार लाने को कहते हैं। कवि जो है वो स्वर्ग जो है उसको कहाँ उतार लाने को कहते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है पाताल में, या घर में, या दरवाजे पर, या ज़मीन पर, ठीक है। तो कवि जो है, कवि शंकर शैलेंद्र जो है, ये क्या कहते हैं कि किसको, स्वर्ग, जो स्वर्ग का मतलब जो जन्नत होता है, तो उसको कहाँ उतार लाने की बात कर रहे हैं इस कविता में। तो आपको पता होना चाहिए पाताल में नहीं, ये राइट आंसर नहीं होगा। घर में भी उतार लाने की बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही दरवाजे पर उतार लाने की बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा होगा उसको ज़मीन पर, किसकी, ज़मीन पर होगा।
इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ज़मीन पर। ठीक है, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीन पर। ठीक है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, ये पंक्ति है। ठीक ना, तो ज़मीन पर उतार लाने की बात करते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। अगर आपको पढ़ाने का तरीका मस्त लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो ज़रूर अपनी राय देंगे कमेंट में। कमेंट करेंगे या बोलेंगे कि सर मुझे अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा जो मुझसे सॉल्व हो रहा है, तो अपनी राय जरूर दें। ठीक है, आगे देखिएगा। छठा क्वेश्चन कर रहा, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतारने को कहते हैं? कवि शंकर शैलेंद्र जो है इस कविता के लेखक, वो जमीन पर क्या उतार लाने की बात करते हैं या क्या उतारने को कहते हैं? स्वर्ग को, अमृता को, या फिर झरना को, नहर को? ये सभी बात ऑप्शन दिया हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि ना ही नहर की बात करते हैं, ना ही झरना की बात करते हैं, और ना ही अमृता को। तो हमें क्या चीज़ को उतार लाने की बात करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ग। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। पंक्ति ये कह रहा, तो किसको उतारने की बात कर रहा है? स्वर्ग को, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचलकर हम साथ चलेंगे? देखिए, तू जिंदा है तो कविता जो है उसमें कवि ने कहा है कि किसी के बारे में कहा है कि उसके सर को कुचलकर हम चलेंगे एक साथ। ठीक है, तो किसके सर को कुचलकर चलने की बात की गई है? सुख के, यानी सुखी के जो दिन होते हैं उसको कुचलकर आगे चलने की बात करते हैं, या फिर दुख के, या मुसीबत के, या हंसी के। ठीक है, तो हम लोग है इसका जो आंसर हो जाएगा, सुख नहीं होगा, ना ही दुख के, ना ही हंसी के, तो मुसीबतों के सर। ठीक है, सुख का दिन भी नहीं होगा, न दुख के, तो मुसीबतों के सर को कुचलकर चलेंगे एक साथ तो हम, ये पंक्ति है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा। 8वां नंबर सवाल कहता है, जमीन के पेट में पाली नहीं है, पली अगन पले हैं जल जले, टीके न टिक सकेंगे भूख रोग स्वराज ये। यह पंक्ति किस कविता से है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर बताइएगा कि जमीन के पेट में, यानी जमीन जो है उसके पेट में पलती हैं अगन, अगन मतलब आग भी पलते हैं और पलते हैं जलजले भी, ये दोनों चीज़ पलते हैं, मगर टिक ना टिक सकते हैं, टिक ना टिक सकेंगे भूख रोग स्वराज ये। ठीक है, ये भूख रोग ये सभी जो अपना राज में है ये सब टिक नहीं सकेंगे। कब? आगे बताएंगे। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया? ऐसा ये जो पंक्ति कही गई है किस कविता से लिया गया है? ईदगाह से लिया गया, या करमवीर से लिया गया, या बाल गोविंद भगत से लिया गया, या फिर तू जिंदा है तो कविता से लिया गया? तो ईदगाह तो हमारा ये क्या है? ईदगाह क्या है? कहानी है, याद है ना? ईदगाह क्या है? कहानी है। ठीक है, करमवीर क्या है? कविता है, बट करमवीर कविता से लिया गया है क्या? नहीं लिया गया। बाल गोविंद भगत क्या है? तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, बाल गोविंद भगत है, ये भी नहीं है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, तू जिंदा है तो कविता से लिया गया है कि जमी के पेट में पले हैं जलजले, पले हैं अगन, और टिक न टिक सकेंगे भूख रोग स्वराज ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग ये। देखिए, जिस तरह से पेट के आग बुरी होते हैं, पेट के लिए लोग कुछ भी कर बैठता है, उसी तरह दिल के दाग भी बुरे हो जाते हैं। अगर किसी के प्रति नफरत होता है, दिल में दाग हो गया ना बच्चों, तो ये भी क्या है? दोनों चीज़ इक्वल है, दोनों बुरे हैं। और यह पंक्ति बोल रहा है किस कविता से लिया गया? ये जो पंक्ति, ये जो लाइन है वो कौन सी कविता से लिया गया है? तो आप बताएंगे, बोलिएगा। देखिए, पहला क्या है? करमवीर है, या बिहारी के दो है, या फिर बच्चों की दुआ से लिया गया, या तू जिंदा है तो कविता से लिया गया। तो करमवीर से नहीं लिया गया है, ना ही बिहारी के दोहे से लिया गया है, और ना ही बच्चे की दुआ से लिया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तू जिंदा है तो कविता से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, यकीन शब्द का क्या अर्थ है? यकीन मतलब क्या होता है? आप किसी पर यकीन करते, मतलब क्या हो रहा है? आपको खुद समझ आ रहा होगा। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर अपने अपने बताएंगे कि हाँ सर मैं इसका आंसर बताया हूँ। तो आज मैंने लेसन नंबर 1 से 10 ही क्वेश्चन रखा हूँ। ठीक है, अब
आपको बताना है कमेंट में कि सर मैंने 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन किया, 10 में 10 किया आपने या फिर 10 में से कम किए। ठीक है, तो इस बात को आप कमेंट में रखेंगे, इस बात को कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर जी मैंने पहला चैप्टर से पूरा क्वेश्चन सही किया, और इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल आसान है यकीन का मतलब। ठीक है, यकीन करना, किसी पर यकीन करना मतलब क्या होता है आगे देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा लेसन नंबर 2। कौन सा लेसन हम लोगों का? लेसन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। इसी बुक का हिंदी का नन हिंदी का लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम है ईदगाह। जिसका नाम है ईदगाह। बड़ी अच्छी कहानी है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आइए इससे सवाल क्या बनता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। ईदगाह कहानी जो है वो किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से क्या करती है? टिप्पणी करती है। तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन और बताएंगे। ठीक है, पहला है युवा व्यवस्था की परिस्थितियों पर, मतलब नौजवानों की परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है, या लड़कपन की परिस्थितियों पर, यानी बचपना जो लड़कपन रहता है उसमें, या बचपना की परिस्थितियों पर, या बुढ़ापे की परिस्थितियों पर। तो युवा की इसमें हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ना लड़कपन की परिस्थितियों पर होगा। ठीक है, और ना ही बुढ़ापे के। तो बचपन की परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बचपन की परिस्थितियों पर यह मार्मिक ढंग से क्या करता है? टिप्पणी करता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला सवाल देखिएगा। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, ईदगाह कहानी जो है लेखक कौन है? सब चैप्टर का आपको लेखक का नाम याद रखना होगा, और इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप कमेंट में ज़रूर बोलेंगे कि हाँ सर मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, आप बताएंगे, फिर इसी के आधार पर मैं लाऊंगा। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोगों का ये जो सवाल, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या प्रेमचंद, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फणीश्वर नाथ रेणु नहीं होता है, ना ही रामधारी सिंह दिनकर इस कहानी के लेखक है। इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी लेखक नहीं है। तो बल्कि इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद जो है ईदगाह कहानी के लेखक हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना या किसने कहा? देखिए ईदगाह कहानी आपने पढ़ा है, तो उसमें एक लड़का रहता है और कहता है अम्मा तुम बिल्कुल न डरना, मैं मेला देखकर सबसे पहले आऊँगा। ये बात किसने कही थी? यही बात पूछा जा रहा है। यहाँ पर मोहम्मद लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं महमूद। क्या इसका नाम था? महमूद। ठीक है, कहानी में मोहसिन या फिर नूरे होता है इसका नाम, नूरे। ठीक है, या फिर हामिद। तो यह बात किसने कहा था? आपको भली बात ही पता होगा। यह बात महमूद ने नहीं कहा था, ना मोहसिन ने कहा था, और ना नूरे ने कहा था। यह बात हामिद ने कहा था कि अम्मा तुम बिल्कुल ना डरना, मैं मेला देखकर सबसे पहले आऊँगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला सवाल कहता है गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? जब गांव पहुंच गया तो सभी बच्चे ने कहाँ से, जब ईदगाह पर गया था, ईद की नमाज हो गई, लोग गले गले मिल लिए, तो फिर सभी अपने अपने घर पहुंच गए। और गांव पहुंचकर लोगों ने क्या किया? तो क्या किया? नाच किया क्या, या गाना बजाया, या झगड़ा किया, या अपने अपने खिलौने से खेला? तो इसका जो राइट आंसर होगा नाच किया, ये नहीं होगा, और ना ही बी आंसर होगा गाना गाया। ठीक है, ना ही झगड़ा किया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपने अपने खिलौने से खेला। ठीक है, सभी ने अपने अपने खिलौने से क्या किया? खेला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हो गई? इस चैप्टर में हामिद है मुख्य नायक कहलाता है। ठीक है, वही मेन लीडर है और वही का आधारित है, इसी के जीवन पे आधारित है ये कहानी। अब कहता है कि हामिद का एक पिता है जिसका नाम आप देखे नहीं होंगे। ठीक है,
हामिद के पिता का नाम का तस्करा नहीं किया गया। वैसे इसके हामिद के पिता का बोला है कि मृत्यु जो मौत हो गया वो किस बीमारी के कारण से हो गया था, मलेरिया के कारण या तपेदिक के कारण हो गया था या हैजा के कारण हो गया था या चेचक के कारण हो गया था। ठीक है, तो इसमें से आप याद रखेंगे उनको मलेरिया नहीं हुआ था बल्कि तपेदिक भी नहीं हुआ था और ना ही चेचक हुआ था, तो हैजा के कारण हो गया था। क्या हो गया था? हैजा बीमारी चलती है, वही बीमारी के कारण हो गया था। हैजा की बीमारी के कारण क्या हो गया था? हामिद के पिता की मृत्यु हो गई थी। आगे देखिएगा, अगला सवाल है मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। बच्चों, मोहसिन के पास पूछा जा रहा है। मोहसिन जो है इसी चैप्टर में इसका भी तस्करा किया गया है। 15 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे या 25 पैसे। तो मोहसिन के पास जो है वो 25 पैसे नहीं थे, ना ही 10 पैसे और ना ही 20 पैसे, तो बल्कि कितने थे? 15 पैसे। अगर महमूद के पास पूछ दिया जाए, महमूद के पास पूछ दिया जाए तो याद रखना 12 पैसे। कितना पैसा? 12 पैसा। ठीक है, हाँ याद रखेंगे। महमूद के पास 12 पैसा, हामिद के पास 3 पैसा। हामिद के पास कितना पैसा? 3 पैसा। ठीक ना। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या होता है। अगला सवाल है नूरे को किस खिलौने से प्रेम था। ठीक है, नूरे जो है इसको किस खिलौना से प्रेम ज़्यादा था? वकील, सिपाही, धोबिन, साधु। ठीक है, तो नूरे जो था इसको कौन से खिलौना से था? इसको जो था वकील से ज़्यादा प्रेम था, वकील से। ये सभी गलत है। ठीक है, ये सभी गलत है। आगे चलेंगे, अगला देखेंगे। अगला सवाल क्या है? हामिद के पास कितने पैसे थे? अभी तो बताएं। हामिद के पास 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 3 पैसे थे। कितने पैसे? 3 पैसे थे, याद रखना है। हामिद के पास 3 पैसे थे। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। रमज़ान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? ईद आती है। ठीक ना, रमज़ान का कितना रोज़ा रखने के बाद ईद का त्यौहार आ जाता है, फेस्टिवल आ जाता है, इस बात को आप बताएंगे। ठीक है, तो 30 रोजे को या 20 रोजे को या 25 रोजे को रखने के बाद या 22 रोजे रखने के बाद ईद आती है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ऐसी ये सब बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो 30 रोज़ा रखने के बाद ईद आती है, ना कि बी और ना ही सी और ना ही डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। महमूद जो है वो भिस्ती खरीदता है या गुजरिया खरीदता है या साधु खरीदता है या सिपाही खरीदता है। तो महमूद जो होता है जिसके पास 12 पैसे होता है वो क्या खरीदता है? भिस्ती नहीं खरीदता है और ना ही गुजरिया खरीदता है, ना ही साधु खरीदता है, बल्कि क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल कहता है कि ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। ठीक है, यानी इस चैप्टर में जो ईदगाह है उस चैप्टर में, इसी चैप्टर में पूछा गया ईदगाह जो है इसमें ईदगाह के पास कौन से वृक्षों की छाया, कौन सा पेड़ लगा है और उसकी छाया मिलती है। तो आप देख पाएंगे आम का या इमली का या पीपल की पेड़ है या बरगद का पेड़ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आम नहीं होगा और ना ही पीपल और ना ही बरगद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इमली के वृक्षों की पेड़ है जिसकी छाया लगती है। ठीक है, ईदगाह पर, याद रखना। आगे चलेंगे, देखते हैं प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है। प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी का नाम पूछा जा रहा है, क्या है? क्या खेमा है या फिर ठेस है या ईदगाह या दीनबंधु निराला। तो याद रखेंगे खेमा प्रेमचंद का नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर ठेस भी नहीं है। आगे देखिएगा ईदगाह, तो हमारा राइट आंसर ईदगाह हो जाएगा। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी का नाम ईदगाह है, दीनबंधु निराला भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, हामिद की दादी का नाम पूछा जा रहा है। हामिद की जो दादी है उसका नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा का तो मृत्यु हो गया था तो दादी ही उसे
पोसी थी और दादी जब पोसी थी तो उसका नाम पूछा जा रहा है कि दादी का क्या नाम था। क्या सफ़ीना नाम था, या फ़ातिमा नाम था, या आमिना नाम था, या रवीना नाम था। तो हामिद की जो दादी का नाम बच्चों बता दें आपको कि ना ही सफ़ीना नाम था और ना ही फ़ातिमा नाम था और ना ही रवीना नाम था। इसका जो असल नाम था आमिना था। ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हामिद की दादी का क्या नाम था, तो आमिना था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा सवाल। अगला सवाल कहता है हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा। आपको बताया गया था हामिद के पास कितने पैसे थे और वहीं में उन्होंने क्या खरीदा, चिमटा खरीदा था। तो 1 पैसा था, या 2 पैसा, या 3 पैसा, या 4 पैसा। तो उसके पास 1 पैसा नहीं था और ना ही 2 पैसा था और ना ही 4 पैसा था। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 3 पैसा था। 3 पैसे से ही वह क्या खरीदा, तो चिमटा खरीदा। क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था। चिमटा क्यों खरीदा था, क्योंकि जब दादी क्या करती थी, रोटियां तावे से उतारती थी। क्या उतारती थी, रोटियां जो उतारती थी किससे, तवे से उतारती से। तो उस समय उसकी क्या हो जाती थी, उंगलियां जल जाया करती थी। क्या हो जाती थी, जितनी भी अंगुली होती थी ना, अंगुलियां, ये सभी क्या हो जाते थे, जल जाया करते थे। इसीलिए वह ख्याल आया उसको कि दादी के पास क्या नहीं है, चिमटा नहीं है। अगर मैं चिमटा लेकर जाऊंगा तो दादी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। इसलिए वह क्या कर लिया, 3 पैसा से चिमटा ही खरीद लिया। ठीक ना। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है हामिद मेले में क्या खरीदता है। अभी तो बताया, हामिद जब मेला घूमने जाता है, ईद की नमाज़ हो जाती है तो मेला में जाता है और मेले में जाने के बाद वहाँ पर उसको विचार बहुत सारा आता है। उसे विचार क्या आता है, विचार आता है मिठाई खाने के। क्या चीज़ खाने के, मिठाई खाने के विचार आता है। फिर खिलौना खरीदने के विचार आता है, खिलौने खरीदने के विचार आता है। ठीक है, मगर उसके पास पैसा कम होता है। पैसा क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण इस विचार को छोड़ देता है और जाता है, कहाँ पर जाता है, तो लोहे के दुकान पर जाता है। सवाल आपको बनेगा किस दुकान पर जाता है, तो लोहे के दुकान पर जाता है और वहाँ पर क्या खरीदता है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए मिठाई नहीं खरीदता है, ना ही खिलौना खरीदता है, ना ही कपड़ा खरीदता है, बल्कि क्या खरीदता है, तो चिमटा खरीदता है। और क्यों खरीदता है तो आपको बता दिया गया। तो यहाँ पर मैं 15 क्वेश्चन टोटल रखा हूँ लेसन नंबर 2 से। हाँ, यहाँ देखिएगा लेसन नंबर 2 जो है हम लोगों का, लेसन नंबर 2 जो था, लेसन नंबर 2 से मैं कितना क्वेश्चन लाया था। आज लेसन नंबर 2 से आपको 15 क्वेश्चन लाया। आप बताएंगे कमेंट में कि हाँ सर मैंने 15 में कितना क्वेश्चन राइट आंसर दिया। ठीक है, 15 में मेरा कितना सही है, सारे को आप कमेंट में बताएंगे। अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो 15 क्वेश्चन एकदम चुटकी में उड़ा सकते हैं, चुटकी में बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। आगे चलते हैं, लेसन अगला स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 3 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। लेसन नंबर 3 कर्मवीर है। कौन सा नाम है, जिसका नाम है कर्मवीर। ठीक है, अब इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन को रखा गया है, आप सारे क्वेश्चन को ध्यान देंगे। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है कर्मवीर। कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता। यानी कि कर्मवीर एक क्या है, कविता है और उसमें बोला गया है कि कौन जो है, जो मेहनत करने में, परिश्रम करने में अपना जी नहीं चुराता है, कौन है वह बंदा। ठीक है, तो धर्मवीर होता है या दानवीर होता है या महावीर होता है या कर्मवीर होता है। तो परिश्रम करने में कौन जी नहीं चुराता है, धर्मवीर नहीं है, न दानवीर है, न महावीर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवीर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आज करना है जिसे करते हैं आज उसे आज ही, किस कविता की पंक्ति है। मतलब कह रहा है कि आज जिस काम को करना चाहिए उसे आज ही करना है। ऐसा बात कौन सी कविता में कही गई है या किस पंक्ति में कही गई है, कविता की किस पंक्ति में कही गई है, इस बात को बताना है। क्या बिहारी के दोहे में किया गया है, या बच्चों की दुआ में कहा गया है, या कर्मवीर में कहा गया है, या पीपल में कहा गया है। आपने पढ़ा होगा तो आप ज़रूर कमेंट में फटाफट अपनी राय दें, अपनी आंसर दें कि हाँ सर जी मुझे पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर है। बिहारी के दोहे में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है और ना बच्चे के दोहे में इस तरह की बात की गई है और ना ही पीपल में की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मवीर में कही गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो
छोड़ते। मतलब कह रहा है कि किसी भी काम को स्टार्ट कर लेता है, आरंभ कर लेता है, तो ऐसे ही छोड़ नहीं देता है। क्या नहीं छोड़ता? जब तक कि वो क्या ना हो जाए, पूरा ना हो जाए, इसीलिए वो अब तक वो छोड़ता नहीं है। और यह कविता किन पंक्ति से यह जो पंक्ति है वो किस कविता से ली गई है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप बोलेंगे पीपल से ली गई है, या सुदामा चरित से ली गई है, या राह भट्ट के हिरण के बच्चे से ली गई है, या करमवीर से लिया गया। तो यह पंक्ति जो लिया गया बच्चों, पीपल से नहीं लिया गया है, और ना ही सुदामा चरित्र से लिया गया है, ना ही राह भट्ट के हिरण के बच्चों से लिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करमवीर चैप्टर से लिया गया है। आगे देखेंगे, अगला सवाल आप पढ़ेंगे कि सब जगह सब काल में, सब जगह और सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं। जितना भी जगह हो, सब जगह हो, उस सभी जगह पे कौन उन्नति करते, फले फूले मिलते हैं। कौन ऐसा आदमी है जो अपने आप को उज्जवल रहता, आगे रहता, उन्नति करते हुए रहता है, ठीक है, हमेशा। तो दानवीर लोग होते हैं, या बालवीर लोग होते हैं, या कर्मवीर लोग होते हैं, या वचनवीर लोग होते हैं। तो दानवीर नहीं होते हैं, दानवीर का मतलब दान देने वाला। बालवीर भी नहीं होते हैं, और ना ही वचनवीर, वचन का वीर नहीं होता है, बल्कि कौन होता है, कर्मवीर होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही होगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल कहता है कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देता है। अब जो कर्मवीर व्यक्ति होगा वो चिलचिलाती धूप, एकदम गर्मी का समय रहेगा, दोपहर का समय रहेगा, उस टाइम चिलचिलाती हुई धूप रहती है, और उसको क्या बना देता है, अपनी मेहनत से, अपने दम पर क्या बना देता है। ये वाला लाइन आपने पढ़ा होगा कविता में, तो बताएं फटाफट। बादल को चिलचिलाती धूप बना देती है, या फिर किसी की छाया को चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देती है, या फिर चांदनी बना देती है, या अंधकार को। तो इसका आंसर हो जाएगा बादल नहीं होगा, ना छाया होगा, क्या बना देती है, चांदनी बना देती है। चिलचिलाती धूप को भी देवे वो बना चांदनी, अंधकार नहीं होगा, अंधकार गलत आंसर है, ठीक है। तो चांदनी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल क्या आ रहा है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की, अगर कोई कर्म करता है उसके ही प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है, उसके ही प्रति व्यक्ति की क्या करती है, निर्धारित करती है। यह क्या है, तो असफलता या अशिक्षा या सफलता या विफलता। क्या करती है निर्धारित, असफलता गलत हो जाएगा, अशिक्षा गलत हो जाएगा, विफलता गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सफलता ही निर्धारित करती है, ठीक ना। आगे देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है जंगलों में भी महामंगल कौन रच देता है। जंगल में भी अगर कोई व्यक्ति जाता है, और वो व्यक्ति कौन है जो महामंगल रच देता है, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा, सूरवीर होते हैं, या दानवीर होते हैं, या धर्मवीर होते हैं, या कर्मवीर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ए नहीं होगा, और ना ही बी होगा, ना ही सी होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कर्मवीर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देता है। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो पर्वत को काट देता है, और काट कर किससे, अपनी मेहनत से काट देता है, और काट कर क्या बना देता है, ये पूछ रहा है। नदी बनाता है क्या, या फिर सड़क बनाता है, या फिर गुफा बना देता है, या फिर महल बनाता है। तो आपको याद रखना है, जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो पर्वतों को काटकर क्या बना देता है, नदी नहीं बनाता है, ना ही गुफा बनाता है, और ना ही कोई महल बनाता है, बल्कि वो क्या बनाता है, सड़क बनाता है। आपने एक फिल्म देखा होगा माझी द माउंटेन मैन, उसमें माझी क्या होता है, पर्वत को काट के सड़क बनाता है। इसी टाइप से कर्मवीर भी क्या होता है, पर्वतों को काट कर क्या बना देता है, सड़क बना देता है, ठीक ना। आगे देखिएगा, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है। कर्मवीर जो कविता है, यह कविता किस लोग की बात करती है, कैसे लोगों की बात करती है। आलसी लोगों की, इसमें सिर्फ और सिर्फ आलसी लोगों की बात की गई है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। कर्मशील लोगों की बात की गई है, ठीक है, या फिर निकम्मे लोगों की बात की गई है, ये भी गलत हो जाएगा। वाचाल लोगों की, वाचाल मतलब बोलने वाले लोग, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। कर्मशील लोगों की बात करता है कर्मवीर कविता, ठीक ना। आगे देखिएगा,
अगला सवाल और ये मेरा लास्ट सवाल। आप इस सवाल का आंसर खुद भी कमेंट में दे सकते हैं। असंभव को संभव कौन बना देता है? जो असंभव काम होता है, एकदम जो ना होने वाला रहता है काम, उसको भी संभव बना देता है, उसको भी आसान बना देता है। ऐसा कौन व्यक्ति होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर जी, मुझे इसका आंसर पता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। धर्मवीर, वीर या फिर धार या कर्मवीर, ठीक ना। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो आपके लिए 2 होमवर्क रख दिया गया है, HW के तौर पर 2 होमवर्क दिए हैं, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन छोड़े हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर आपका 10 क्वेश्चन दिया मैंने लेसन नंबर 3 से। अब अपना स्कोर बताएंगे कि हाँ सर जी, मैंने लेसन नंबर 3 से कितना क्वेश्चन किया, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको वहाँ 10 पहला लेसन, दूसरा से 15 और यहाँ से तो कुल मिलाकर 35 सवाल हुआ लगभग, ठीक है। तो 35 सवाल में आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। 35 सवाल में आपका कितना स्कोर रहा आप बताएंगे, ठीक है। ये सारे बात आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल पे अगर आप नए होंगे, देखिए आप यहाँ पर हम डिलीट कर चुके हैं इस चीज़ को, सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, ठीक है। लाइक कर दे और शेयर कर दे। और ये मेरे द्वारा तैयार किया गया है वीडियो, सनाउल्लाह सर या फिर सैमी भी मुझे बोल सकते हैं, ठीक है, मेरा नाम है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, तो आप मेरे भाई जैसे उसी टाइप से आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कर देना है। क्योंकि आपके लिए हम लोग इतनी गर्मी में मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है। या आप एक अच्छे छात्र हैं तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं ऐसे कामों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद साथियों।